हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 8 का लेक्चर नंबर 3 है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे और इसे खत्म भी करेंगे और एक बेहतरीन लेवल पे, बहुत ही बेहतरीन लेवल पे खेलेंगे आज हम एक्सरसाइज 1.1 के साथ में। लेकिन उसके पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में जो हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था ना, उसका जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसका कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वो डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो जब तक आप उस प्रॉपर्टी को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कैसे आगे बढ़ोगे? तो अगर आप अभी तक लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 8 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाकर के एक बार देख लेना। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट ऐसे नहीं कि जनरल रूल से या फिर ट्रेडिशनल मेथड से, इसे प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन हमारा कौन सा है। 3/5, 3/5 कॉमन आ रहा है, एक जगह पे लेकर के आ जाएंगे। -2/3 है इंटू 3/5 है, इसको भी लेकर के आ गए यहाँ पे। -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये जो रिप्लेस किए, लास्ट वाले को बीच में लेकर के आए और बीच वाले को लास्ट में कर दिए, ये कौन सा प्रॉपर्टी? ये हमारा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इस तरह क्वेश्चन जहां भी लिख दिया यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, आपको बगल में जिस भी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वो लिखना अनिवार्य होगा, वो लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3/5। 3/5 आप कॉमन ले लो। -2/3 था, यहाँ माइनस है, ये 1/6 है, प्लस 5/2। ब्रैकेट के अंदर का काम पहले किया जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। देन 6 और 3 का आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। 6 आ गया तो 3 से 6 को डिवाइड, 2 आ गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई, -4, -6 को 6 से डिवाइड, 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 हो गया, प्लस 5/2। तो ये क्या हो गया भाई? 3/5 इंटू -4 -1 -5 -5/6 प्लस 5/2। 3/5 -5 मल्टीप्लाई में है, -15, 6 इंटू 5 30 प्लस 5/2। एलसीएम लोगे 30, 31 -15, ये कितना? 2 से 15, 15 इंटू 5 75। अब 75 में से 15 जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना? 60, 60/30, 30 से इसे डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा? 2। 2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कौन सा प्रॉपर्टी का यूज किए थे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। आई बात समझ में? उम्मीद है आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? 2/5 इंटू -3/7 इंटू -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। यही है ना? यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसे आप सॉल्व कर दो। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, देन -6/7 इंटू 5 35, फिर 2 इंटू -3 इंटू 1 3, 6 इंटू 2 12, प्लस 2 इंटू 1 2, 14 इंटू 5 70। आप इसका एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा? 420। 35 से कितने बार में? 420 कितने बार में जाएगा? 5 से 7 5 35, 7 6 42 0, एंड 5 से 12 टाइम्स में 12 से, एंड 12 से 6 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई, कितना? 72। 12 से इसको करोगे कितने बार में? 35 बार में हो जाएगा। फिर 35 बार में कैसे? आप 6 दूना 12, 6 7 42 0, 2 से 35 बार में चला गया, 35 दिया, 105, प्लस 17 से 70 से करोगे तो 6 टाइम्स 6 से 12, तो -105 -72 कितना? 5 2 7 7 1 -177 -177 प्लस 12/420 कितना? -127 प्लस 12, 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 1 6, 1 -165/420, 5 से काटोगे ना
5 से काटोगे ना, 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा अब कितना 3 से -11 11 हो गया 3 से 3 दूना 6 3 8 24 -11/28 ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। आप पहले इसको कर देते, फिर पहले इसको कर देते, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाता है यहाँ भी। बात समझ में आई कैसे हो सकता था? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप देख लेना, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब हुआ कि ये जो नंबर दिए गए हैं ना, इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि जीरो आ जाए। एडिटिव इनवर्स का मतलब यही होता है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा और एडिटिव का मतलब होता है जोड़ना, यानी जितना दिया गया है इसका उल्टा अगर जोड़ देंगे, इसको उल्टा जोड़ देंगे तो जीरो आ जाएगा। जैसे +2/8 है, 2/8 है, इसका उल्टा जोड़ देंगे, ये पॉजिटिव में है यानी नेगेटिव जोड़ देंगे। एडिटिव ऐड, इनवर्स उल्टा, मतलब पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में। देन 2/8 प्लस माइनस माइनस 2/8, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, 2/8 माइनस 2/8 कितना 0। आगे आंसर, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर ये हो जाएगा -2/8। जीरो तो हमें लाना ही है, एडिटिव इनवर्स कह दिया मतलब जीरो आएगा ही आएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब ही होता है, आप बादल बनाओ एक, आप यहाँ पे बादल बना लो और एडिटिव इनवर्स लिख लेना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि मतलब जो नंबर दिए गए हैं ना उसको कितना से आप ऐड करोगे कि जीरो आ जाए। दिए गए how much number is added to given number, added to given number, how much number is added to given number, the result becomes 0, result becomes 0। मतलब जो नंबर दिए गए हैं उसमें हम कितना ऐड करेंगे कि रिजल्ट 0 हो जाए। कितना ऐड किए? -2/8, तो -2/8 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई? -5/9 कितना ऐड करोगे भाई? इनवर्स है उल्टा, ये नेगेटिव में है, आप पॉजिटिव में कर दो, तो -5/9 प्लस 5/9 माइनस प्लस माइनस, अभी तो जीरो तो आ ही जाएगा। एडिटिव इनवर्स का जीरो, आंसर कितना हो गया? 5/9, बिल्कुल सही। -6 -5, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अब कितना ऐड करोगे कि जीरो आ जाएगा? -6/5। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में, इसका उल्टा क्या होता है? नेगेटिव में। तो 6/5 दिया हुआ है तो -6/5 इसका आंसर हो गया। 2/-9 कितना हो जाएगा? 2/+9, 19/-6, 19/+6, तब तो जीरो आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बताओ। एडिटिव इनवर्स का मतलब ही यही होता है कि दिए गए नंबरों में आप कितना ऐड करोगे कि रिजल्ट हमारा जीरो आ जाए। हाउ मच नंबर इज एडेड टू गिवन नंबर, द रिजल्ट बिकम जीरो। कितना? बात समझ रहे हैं ना? उम्मीद है समझ में आ गया होगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट -(x इज इक्वल टू x4)। इसे हमें वेरीफाई करना है। x का वैल्यू दे दिया है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख देंगे। माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिख दिए, अंडर ब्रैकेट है, ब्रैकेट माइनस x के जगह पे क्या है? 11/15। क्या x आ रहा है? ये आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये माइनस है, ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। देन 11/15/11/15, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तो ये क्या हो गया आप बताओ मुझे? वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड। लिख देंगे, बिल्कुल सही जवाब लिख देंगे। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, जहां भी वेरीफाई की बात करें ना, आज आप एक बात का गांठ बांध लेना, आज से जब भी 9th में जाओ, 10th में जाओ, 11th में जाओ, 12th में जाओ, उसके बाद कभी हायर क्वालिफिकेशन में जाओ, हायर एजुकेशन में जाओ, तो जहां भी
जहां भी अगर वेरीफाई की बात कर दे तो आप LHS इज इक्वल टू RHS करने की कोशिश करना। अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तो हमारा वेरीफाइड हो जाता है। आप यहां पे देख लो, माइनस जैसे लिखा हो बस वैसे ही लिख देंगे, माइनस एक्स है, माइनस एक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आएगा। ये माइनस 2 बार क्यों लिख दिए? क्योंकि एक तो पहले से दिया हुआ था यहाँ पे वो है, और एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस 13/17 इज इक्वल टू 13/17, और ये प्लस माइनस 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 13/17 एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ माइनस में है, एक्स का वैल्यू तो माइनस में है। अब ये माइनस 13/17 माइनस 13/17 हो गया वेरीफाई, बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग -13। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? तो भाई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे एडिटिव इनवर्स में आप कितना ऐड कर रहे थे कि 0 आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है कि आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए आंसर, कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। तो -13 कितना मल्टीप्लाई करेंगे, x पता नहीं है, कितना लाना है 1। अब x का सॉल्व कर लो यार, ये 1 है, ये -13 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा क्या चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/-13। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई ना, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। यानी कि इतना ऐड करेंगे, मतलब इतना हमारा आंसर हो गया, इसमें हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आंसर आ जाएगा। इसमें कितना करेंगे, देन -13/19 कितना करेंगे पता नहीं है, x लाना कितना है 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही यही होता है। देन x इज इक्वल टू हाउ मच, 1 वैसे ही रह गया, 19 नीचे है, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो साइन जैसे ही हम इक्वल टू के उधर करते हैं, जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है। तो ये डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो गया। कितना आंसर हो गया ये, 19/-13। आपको वेरीफाई करनी है, करके देख लो। ये क्वेश्चन था, आंसर कितना आया, 19/-13। माइनस माइनस कट गया, 13 से 13 1 टाइम्स, 19 से 19 1 टाइम, 1 × 1 1, 1 ही तो लाना था। आ गया ना, आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, -1 क्रॉस -2/5, तो -1 इंटू -2/5, -2 इंटू -1 2, क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो गया, एंड 2 × 1 2, और ये 5 हो गया। अब कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाएगा, x लाना है 1, देन x इज इक्वल टू 1, 5 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी कितना हो गया 5/2। -1 का -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/-1 -1, यानी कि ये सेम रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेना, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है, और इसको हमने बताया है पिछले लेक्चर में भी, आप एक बार देख लेना वो भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ -4/5 है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ वो बताना है। यहाँ पे -4/5 है, -4/5 इंटू 1 इंटू -4/5 इंटू माइनस इज इक्वल टू -4/5, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कौन सा प्रॉपर्टी था, मल्टीप्लिकेशन बाय 1 वाला। यानी कोई भी नंबर हो अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर रह जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाय 1 वाला है। पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में हमने बताया है। यहाँ पे इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं, तो ये b है, तो यहाँ पे तो b पहले आ गया, यहाँ पे ये a बाद में आया, तो a इंटू बी करें या b इंटू a करें, ये कौन सा प्रॉपर्टी है आप बताओ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बताए हैं ना पिछले लेक्चर में, तो आप देख लेना एक बार अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी, 1 लाना है मल्टीप्लाई करके, कौन सा अभी बताए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बिल्कुल सही जवाब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है, a क्रॉस b कर लो, b क्रॉस a बात बराबर होगा, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब रेसिप्रोकल का मतलब हमने क्या बताया था, क्या समझाया था रेसिप्रोकल का मतलब, कि उल्टा कर देंगे। तो 6/13 है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/-7, यही ना। तो 16 × 6 96 एंड 13 × 7 -91। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। तो रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है उल्टा, -7/16 था तो 16/-7 हो जाएगा। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 × 6/4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। तो ये कौन सा है, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आप बताओ ये कौन सा प्रॉपर्टी है, अगर आप देखे हो तो, आप समझे हो तो आप बताओ कौन सा प्रॉपर्टी का यूज किए हम यहाँ पे। नहीं बता पा रहे हो, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में आप देखना बहुत डिटेल में समझाए हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं, क्योंकि 8/9 है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम क्या समझते हैं कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, कितना आना चाहिए 1, 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप समझ सकते हो, 9/8 आना चाहिए, 9/8 आना चाहिए। बट ये है कितना, 8 1 जा 8 + 1 -9/8। ये 9/8 आना चाहिए बट आया है -9/8। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो लिखेंगे नो, इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, वाई नॉट, तो आप ये बता देना कि आना चाहिए था ये बट आया है ये, इस वजह से नहीं है। ठीक है, आप ये सॉल्व करके दिखा देना वहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 1/3, वाई और वाई नॉट। क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, देखते हैं। 0.3 का होना क्या चाहिए, पॉइंट हटाएंगे 10। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होना चाहिए, इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, देन एक्स इज इक्वल टू 1 × 10/3, यानी 10/3 होना चाहिए। बट ये है कितना, 3 × 9 10/3 है भी 10/3। इसको हम यही लिख सकते हैं ना 10/3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यस इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि यस 3 1/3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। क्यों, बना के दिखा दिए। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राइट, आपको लिखना है क्या, द रेशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो 0। आप देखो कैसे, अगर इसका रेसिप्रोकल करते, अगर नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अगर 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो आंसर 0 आता है। बट अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे ना, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो इनफाइनाइट होता है, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, किसका, 0 का। तो 0 आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल के बराबर हो जाए। 1, नीचे कुछ है नहीं है, यानी 1 है, इसका आप रेसिप्रोकल करो, कितना होगा 1, 1/1, सेम हो गया ना, यानी कि 1 आंसर है, एक आंसर 1 हो गया। सेकंड -1 लेते हैं, नीचे कुछ है नहीं है मतलब 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1। लिख तो वही सकते हैं ना, क्या -1 आंसर है, हाँ जी सर जी है, बिल्कुल सही जवाब, कि 2 ऐसा नंबर है जिसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो सेम नंबर हो जाएगा, तो 1 and -1। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के बराबर होगा, ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो अपने नेगेटिव के बराबर।
तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव पॉजिटिव जो है एक ही है, सेम है। आई बात समझ में? उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको कोई भी डाउट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बात आपको कह देना चाहते हैं कि अगर पीछे बताए हुए जो कुछ भी क्वेश्चंस में, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया है, उसमें कोई भी डाउट होगा ना, तो आप बेझिझक पूछना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पेज पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन 1, जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या? जीरो का रेसिप्रोकल होता है? नहीं होता है। क्यों? अभी तो हमने देखा ना, ये जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, यानी इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। कौन सा नंबर जिसका रेसिप्रोकल वो खुद है? अभी हमने देखा 1 and -1, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अभी हमने बताया रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। -5 का मतलब क्या होता है? -5 का मतलब -5/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/-5। तो ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? 4th नंबर क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज, इसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे। 1/x है तो कितना? x हो जाएगा। आ रही बात समझ में? उम्मीद है आ गया होगा। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा रेशनल होगा। हमेशा 2 रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल होगा। ये भी हमने प्रॉपर्टी में बताया था। कौन सा प्रॉपर्टी में? क्लोजर प्रॉपर्टी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज, पॉजिटिव रियल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसा थोड़ी ना है कि पॉजिटिव रियल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा ये जो एक्सरसाइज था 1.1 चैप्टर 1 का, वो खत्म हुआ यहीं पे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। और तब तक आप पढ़ाई करो। लेक्चर नंबर 1 देखना, लेक्चर नंबर 2 देखना, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने इलस्ट्रेट किया है। तब तक अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ाई करते रहना, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।